नमस्कार, आदाब। मैं असगर अली अंसारी। आज संविधान दिवस के मौके पर अपने सभी दर्शकों को दिल से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना प्रेषित करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप संविधान से प्रेम करें और संविधान को बचाने के लिए हमेशा कोशिश करें। देखिए, आज जो हमें संविधान मिला है, ये हमें आसानी से नहीं मिला। हमारा देश भारत लगभग कहिए तो 250 साल अंग्रेजों के और उससे पहले मुगलों के, पुर्तगालियों के, तमाम लोगों की हुकूमत रही। उनका अपना अलग कानून था, राजतांत्रिक व्यवस्था थी। लेकिन 9 दिसंबर 1946 का दिन वो ऐतिहासिक दिन था, जिसे अपना कायदा कानून बनाने के लिए हमारे देश के 389 लोगों ने मिलकर एक बैठक किया था। तो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 के दिन हुआ था, जिसमें संविधान सभा में 389 लोग थे। लेकिन मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद फिर दोबारा बैठक हुआ। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। इस तरह से हमारा संविधान बनना शुरू हुआ और दुनिया के सारे देश के कानूनों को समझकर, पढ़कर, उसकी अच्छाइयों को निकालकर लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारा भारत का संविधान काफी कठिन संघर्ष के बाद से बनकर तैयार हुआ। और आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को ये संविधान सभा ने देश को सौंप दिया था। वहीं से कुछ कानून लागू हुए, लेकिन पूर्ण रूप से हमारा कानून 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और पूरे भारतवर्ष में उसी संविधान के अनुरूप देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता रहेगा है। भारत का अपना संविधान है। आज दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान को तमाम लोग इज्जत से भी दुनिया वाले देखते हैं, क्योंकि संविधान में सबको उनका वाजिब हक अधिकार दिया गया है। भारत का संविधान अपना कोई धर्म घोषित भी नहीं किया और ये पूर्ण रूप से सेकुलर मुल्क भी बना जिसमें रहने वाले चाहे जिस भी धर्म के, पंथ, संप्रदाय के हो, उनकी तादाद एक हो या अनेक हो, सबको उनका वाजिब हक अधिकार है। जिनका कोई अपना धर्म नहीं है, यानी जो लोग नास्तिक हैं, उनके लिए भी संविधान में प्रावधान है। तो भारत का संविधान बहुत ही बेहतरीन संविधान है। मैं इसके लिए अपने सभी संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समेत उनके सभी सदस्यों को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, तमाम जो संविधान बनाने में जिनका भी योगदान है, मैं सभी का दिल से खराज अकीदत पेश करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लिखी हुई किताबें आज हमारे बीच है। आप संविधान को पढ़िए। ये संविधान ऐसी किताब है जिसे अगर कहा जाए कि 125 करोड़ भारतीयों का संरक्षक ग्रंथ है। आज ये संविधान है तो हम सब सलामत हैं। आप देखिए, अब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, अपनी विचार व्यक्त कर रहा हूँ, तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं। तो ये संविधान की बहुत बड़ी ताकत है कि आज हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। तमाम तरह का अधिकार जो हमें मिला हुआ है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अफसोस, हमारे ही देश के बहुत सारे ऐसे जनता हैं जिनको अपने संविधान में जो हक अधिकार मिला है वो नहीं जानते, और हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी उन तक नहीं बता पाते, जिससे वो अपने अधिकारों को नहीं जान पाते हैं। तो आज मैं ये थोड़ा सा वीडियो बनाया हूँ, आप सब संविधान पढ़ें। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का
तीन मंत्र था, वो दुनिया में किसी भी इंसान को जीवन बदल सकता है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, संघर्ष कीजिए। बाबा साहब की जो हालात जिंदगी थी, उनका जीवन परिचय आप सब पढ़िएगा, पढ़ते हैं। उनका जो संघर्ष था आज के दौर में, उस इंसान को आज के दौर में संघर्ष करना बहुत ही कठिन बात है। एक गरीब परिवार में जन्म लेकर और आम आदमी से महान इंसान बनने में कितना संघर्ष होता है, उससे कई गुना संघर्ष बाबा साहब ने उस वक्त किया था। बाबा साहब ने कहा था, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बाबा साहब ने कहा था कि अगर आपके पैर में जूता हो न हो, चप्पल हो न हो, लेकिन आपके हाथ में कलम और किताब होना चाहिए। ये क्यों कहा था आप सोचिए। आज संविधान की देन है कि हम सब लोग पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। तो आप सब अपने बच्चों को पढ़ाइए। जो हमारे देश के महापुरुष हैं उन्हें याद कीजिए। एक संत थे, संत गाडगे जी महाराज, उनकी भी मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर घर में तंगी आ जाए, खाने को बर्तन बेच दीजिए, 2 सीट कम कपड़ा रखना पड़े रखिए, कच्चे घरों में रहना पड़े रहिए, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। तो ये हमारे तमाम महापुरुष हैं जिन्होंने समाज को दिशा देने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। आप महात्मा शेख सावित्री, माता सावित्रीबाई फुले जी को भी जानते हैं, उनके शिक्षा के प्रति संघर्ष को भी जानते हैं। तो आप महापुरुषों को पढ़िए।